अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बाबर मुमताज। तो स्टूडेंट्स, हमारा प्रीवियस लेक्चर था साइंटिफिक नोटेशन पर। आई होप आप लोग उस लेक्चर को सुनकर साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट था वो आपके माइंड में बिल्ड हो चुका है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना कि आदाद को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिखा जाता है और साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं उस लेक्चर का, तो आप लोग उस पर क्लिक करके वो लेक्चर सुन सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वेंशन फॉर इंडिकेशन ऑफ यूनिट्स। स्टूडेंट, कन्वेंशन फॉर इंडिकेशन ऑफ यूनिट की बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को अपने मोबाइल फोन पर बने हुए रेड रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो चलें स्टूडेंट्स, अपने आज के लेक्चर का आगाज कर लेते हैं कन्वेंशन फॉर इंडिकेशन ऑफ यूनिट से। तो कन्वेंशन फॉर इंडिकेशन ऑफ यूनिट को स्टूडेंट्स हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। यानी कन्वेंशन फॉर इंडिकेशन ऑफ यूनिट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों ने अपने माइंड में अंडरस्टैंड कर लेना है। और फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि अगर एसआई यूनिट जो किसी क्वांटिटीज के साथ लाजमन तौर पर होता है, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी हो या ड्राइव क्वांटिटी हो या फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो, तो उसके साथ जो है वो एसआई यूनिट लाजमन तौर पर लिखा जाता है। तो अगर तो यूनिट हमने मुकम्मल लिखना है, यानी इसको मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। जिस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट कन्वेंशन ये है कि मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे है ये 5 है। अब ये 5 क्या है? न्यूटन है। अगर तो मैं मुकम्मल लिखता हूं न्यूटन न्यूटन, तो स्टूडेंट्स इस बात पे हमने गौर करना। बिल्कुल इसी तरह एक और मेरे पास है यहां पे क्वांटिटी 10 पास्कल, ये पास्कल। अब यहां पे बात हमने क्या अंडरस्टैंड करनी है कि अगर तो आप लोग मुकम्मल एसआई यूनिट लिख रहे हैं, यानी कोई सैंपल वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि क्वांटिटीज के साथ जो आप यूनिट लिख रहे हैं उसको मुकम्मल लिखना चाह रहे हैं, जिस तरह से 5 न्यूटन, 10 पास्कल, 15 मीटर। तो यहां पे जो हमने एसआई यूनिट लिखना है ये न्यूटन, पास्कल, मीटर, ये स्टूडेंट्स अगर हमने कंप्लीट लिखना है तो यहां पे कोई भी वर्ड बड़ी अंग्रेजी में नहीं लिखा जाएगा, चाहे वो किसी साइंसदान का नाम ही क्यों ना हो। जिस तरह से स्टूडेंट्स 5 न्यूटन, अब न्यूटन साइंसदान के नाम पर है और यहां पे देखें ये एन जो हमने छोटा लिखा है, ठीक है। पास्कल जो है साइंसदान के नाम पर है, पी जो है छोटा लिखना है। मीटर जो है देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमने छोटा लिखना है। यानी कोई भी अगर आपने मुकम्मल यूनिट लिखना है, यानी सैंपल नहीं लिखना, मुकम्मल यूनिट लिखना है, तो फिर आप लोग अंग्रेजी में जितने भी उस यूनिट में हरफ आएंगे वो सब के सब छोटी इंग्लिश में लिखेंगे। उसके बाद दूसरी इंडिकेशन क्या है? दूसरी इंडिकेशन ये है स्टूडेंट्स कि अगर तो आप लोग किसी भी क्वांटिटी के साथ यूनिट लिखते हैं और वो यूनिट किसी साइंसदान का नाम है, जिस तरह से न्यूटन, पास्कल, जूल, अब ये ऐसे यूनिट हैं जिनको साइंसदान का नाम दिया गया है, तो लिहाजा इनमें जिनमें साइंसदान का नाम होगा उनका सैंपल जो है बड़ी अंग्रेजी में लिखा जाएगा। जिस तरह से 10 न्यूटन का एन बड़ा, उसके बाद 5 पास्कल, पी बड़ा, ए छोटा। इसके बाद इसी तरह से स्टूडेंट्स यहां पे जोल की अगर बात करें तो 10 जोल। तो ये देखें इस तरह से ये सेकंड इंडिकेशन थी। आई होप ये दोनों इंडिकेशन आपके माइंड में अच्छे तरीके से पक्के वाली बैठ चुकी होंगी। अब हम लोग थर्ड इंडिकेशन की बात करते हैं। यानी थर्ड इंडिकेशन में कहता है कि जो 10 के मल्टीपल्स होते हैं, आदाद के साथ जो 10 के मल्टीपल्स होते हैं, यानी पावर ऑफ 10s जो हैं, उनको हम प्रीफिक्सेस में तब्दील करके लिखेंगे। जिस तरह से स्टूडेंट्स देखें हमारे पास यहां पे जो इंडिकेशन 3 है उसको स्टूडेंट आप अंडरस्टैंड करें। हमारे पास एक क्वांटिटी है 1 टाइम 10 की पावर 3 मीटर,
तो इसको स्टूडेंट्स हम लोगों ने किस तरह लिखना है, हम लोग इस तरह लिखेंगे कि 1 मिलीमीटर। तो यहां पे जो हमने इस एसआई यूनिट के साथ परिफिक्स इस्तेमाल किया है, ये वाला मिली, ये वाला, इस परिफिक्स और इस यूनिट के दरमियान, एसआई यूनिट के दरमियान हमने स्पेस नहीं डालनी। बात समझ आ गई है? यानी किसी भी क्वांटिटी को अगर हम परिफिक्सेस के साथ लिख रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये बात अपने माइंड में बैठा लें कि जो एसआई यूनिट होगा उसके और परिफिक्स के दरमियान स्पेस नहीं डालनी। तो यहां पे देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने 1 मिलीमीटर लिखा है तो स्पेस इसके दरमियान नहीं है। अब देखिए इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास अगर कोई अदद है 2 टाइम 10 की पावर -2 मीटर। अब देखें, अब यहां पे -2 जो है ना, 10 की पावर -2, इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 2 टाइम cm। अब c जो है परिफिक्स है, m जो है SI यूनिट है। m और c के दरमियान हमने स्पेस नहीं डाली, ये इंडिकेशन है फॉर यूनिट। अब स्टूडेंट्स हम लोग फोर्थ जो है इंडिकेशन फॉर यूनिट्स की बात करने वाले हैं। तो 4 इंडिकेशन ऑफ यूनिट्स को पहले आप लोग सुन लें कि अगर हम लोग यूनिट लिखने लगे हैं और वो यूनिट जो है, वो यूनिट्स जो है दो जो है कंबाइन है, यानी 2 यूनिट से मिलकर बना है, 2 बेसिक यूनिट से मिलकर बना है, तो अगर तो हम लोग कंप्लीट लिखते हैं तो फिर दोनों यूनिट्स के दरमियान स्पेस आएगी। जिस तरह से स्टूडेंट्स मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, और वो है 15 न्यूटन मीटर। तो इसको अगर हम ऐसे लिख रहे हैं अल्फाज में, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, मीटर, तो आप देखिए न्यूटन और मीटर के दरमियान स्पेस डालेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग कोई यूनिट लिखते हैं यहां पे, अब स्टूडेंट जिस तरह से एक और क्वांटिटी मैं यहां पे लिखता हूं, जिस तरह से 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो पर क्यूबिक मीटर। तो यहां पे इंडिकेशन देखें स्टूडेंट, अगर तो कोई यूनिट, अगर तो स्टूडेंट हम लोग किसी क्वांटिटी के साथ यूनिट लिखते हैं और वो यूनिट जो है 2 बेसिक यूनिट से मिलकर बना हो, तो फिर उनको अगर मुकम्मल लिखेंगे तो उनके दरमियान क्या होगी, स्पेस। अगर उनका सैंपल लिखेंगे तो फिर स्पेस नहीं होगी। मसलन देखें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 15 न्यूटन का n और मीटर का m। उसके बाद स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूं 20 किलोग्राम kg, ठीक है, पर क्यूबिक, यानी ऐसे लिखूंगा पर क्यूबिक मीटर। ठीक होगी बात समझ आ गई बच्चों? अब हम लोग 5th जो है वो इंडिकेशन देखने वाले हैं। 5 इंडिकेशन जो है, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ हम लोग 2 प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह से मेरे पास जो 5th इंडिकेशन है यहां पे 5 नंबर पे, वो ये है कि 1 माइक्रोफरेड, इस तरह की बात हम लोग नहीं लिख सकते। इसको एक प्रीफिक्स के साथ लिखेंगे, यानी जिस तरह से देखें इसको हम करेंगे इस तरह से 1 ज़रब 1 माइक्रो जो है प्रीफिक्स 10 की पावर किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 10 पावर ऑफ -6, और इस तरह से सेकंड भी 10 पावर ऑफ -6, और ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 1 टाइम 10 पावर ऑफ -12 फ्रेड। अब 10 पावर ऑफ -12 जो है प्रीफिक्स पिको के बराबर होता है, तो ये 1 पिको फ्रेड होगा। यानी यहां पे आपने इंडिकेशन याद रखनी है बच्चों कि किसी भी एसआई यूनिट के साथ 2 प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं हो सकते। अब स्टूडेंट हम लोग 6 इंडिकेशन की बात करेंगे। 6 इंडिकेशन को देखें, कहता है कि अगर किसी यूनिट को, अगर किसी बेसिक यूनिट की पावर हो तो उसके साथ जो प्रीफिक्स होता है उसकी भी पावर होती है। इस बात को ऐसे लिखते हैं, यानी जिस तरह से 5 सेंटीमीटर,
ये इसको पढ़ा जाएगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये 5 स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये होता है कि 5 cm होल का स्क्वायर। अब c जो है ये सेंटी होगा स्टूडेंट्स, यहां पे 10 की पावर -2 और ये हो जाएगा 5 टाइम 10 की पावर -4 मीटर। बात समझ आ गई? यानी ऐसी बात नहीं है कि मीटर के ऊपर ही स्क्वायर है, ये क्या है, सी के ऊपर भी स्क्वायर होगा। बहुत अहम इंडिकेशन है ये ऑफ यूनिट्स की। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अक्सर आप लोगों का वास्ता इस तरह भी पड़ता होगा कि यहां पे आ जाता है, यानी मैं लिख देता हूं 12 और ये मिली, ये इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 12 मिली होल का ऐसे, ये उसके बाद 12 और यहां पे स्टूडेंट्स आ जाएगा 10 की पावर -3 और ये आ जाएगा इस तरह से, और ये हो जाएगा 12 टाइम 10 की पावर -6 मरबा मीटर। अब ये ऐसे, ठीक है। तो यहां से हमने ये नतीजा अखज कर लिया है कि अगर बेसिक यूनिट की पावर है तो उससे पहले जो प्रीफिक्स होगा उसके ऊपर भी क्या होगी, पावर होगी। ये इंडिकेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट इंडिकेशन की, और लास्ट इंडिकेशन ये है, देखें लंबाई को मेजर करने के लिए हम मुख्तलिफ आलात का सहारा लेते हैं। जिस तरह से मीटर रॉड हमने लंबाई को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मीटर रॉड तो मीटर्स में पैमाइश देता है। बात क्लियर? जो भी हम पैमाइश लेंगे मीटर में आएगी। अगर 1 मीटर से छोटी है तो हो सकता है वो सेंटीमीटर में आ रहे, तो हम लोगों को उस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की टेक्निक आनी चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स यही होगा जिसमें हम लोग आपको कन्वर्जन सिखाएंगे कि अगर कोई सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में किस तरह कन्वर्ट करना है। उसके बाद देखिए, अगर आप लंबाई को मापने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज। अब जो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज जो होता है स्टूडेंट, स्क्रू गेज वो पैमाइश देता है मिलीमीटर में। यानी हमने स्क्रू गेज को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके कुछ मेजरमेंट की, और मेजरमेंट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो होगा मिलीमीटर्स में। अब उन मिलीमीटर्स को हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, किस में, मीटर्स में, क्योंकि लंबाई का एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट हम मैथ को जब मापते हैं तो मैथ ग्राम्स में भी मापती हैं, कुछ बेल्सेस ऐसी हैं, और कुछ मिलीग्राम्स में भी मापती हैं। तो हम लोगों को कन्वर्जन आनी चाहिए कि जो मैथ हमने मिलीग्राम या ग्राम्स में मापा है उसको केजी में किस तरह से कन्वर्ट करना है। ये है 7th इंडिकेशन।